पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से है कि हमारे पास जो एक ग्रुप डाटा गिवन है, यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ग्रुप्स भी बने हुए हैं और उनके सामने उनकी तादाद भी गिवन गिवन है। तो ये हमारे पास क्या जी, एक ग्रुप डाटा है। इसे हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि आपने जो है वो मॉड फाइंड करना है, ठीक है। अब मॉड क्या होता है जी? मॉड जो होता है वो बेसिकली डाटा की वो वैल्यू होती है जो बहुत दफा रिपीट हो रही हो, मोस्टली या मोस्ट मोस्टली रिपीटेड, ठीक है, रिपीटिंग वैल्यू। तो ये हमारे पास जो है वो, अब ये वैल्यू हम कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये यहाँ पर इस चीज का जो है वो जवाब देना है। अब देखिए ग्रुप डाटा में हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू जो है बहुत दफा रिपीट कर रही है। यहाँ पर सारी बात जो है वो असम्पशन पे चलेगी, यानी हमारी अपना ख्याल होगा कि शायद ये जो हो सकता है ग्रुप, यानी ग्रुप्स में भी आप देखें, जैसे इस पहले ग्रुप की बात करें तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, इसमें 5 आ रही हैं, इसमें 9 है, इसमें 6 है, फिर 4 और फिर 1। यानी सबसे ज्यादा हमने देखा कि इस ग्रुप में जिसमें कि 30 से लेकर 40 से पहले तक ये ग्रुप है, इसमें 9 वैल्यूज हैं और इसमें अब रिपीटिशन के चांस ज्यादा हैं। बाकी हम तो कुछ देख नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए एक चांस के ऊपर कि ये यहाँ पे चांस है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, मॉड से मॉडल क्लास है, ठीक है, या मॉडल ग्रुप भी कर सकते हैं हम इसे। अब आप देखेंगे जब हमें मॉडल ग्रुप पता चल गया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम कहेंगे जी एफ एम है, ठीक है, एम फॉर मॉड। अब देखिए यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो क्लासेस हैं वो क्लास इंटरवल की शक्ल में भी हो सकती थी, यानी क्लास सिंपल जो हमारे पास होती हैं, जैसे 10 से लेकर 19 और फिर 20 से इस तरह से हमारे पास यानी 29 तक। तो वो जो क्लासेस है उनमें गैप था, लेकिन अगर हम इस डाटा में देखें, इन ग्रुप्स को देखें, तो ये हमारे पास गैप नहीं है, यानी इनको हम कहेंगे ये एग्जैक्ट क्लासेस हैं, यानी अपनी यहाँ पर कोई वैल्यू ये मिस नहीं कर रही। और जब भी हम मॉड फाइंड करेंगे या हम मीडियन फाइंड कर रहे हो, हमारे पास जो डाटा होना चाहिए उसमें क्लास बाउंड्रीज लाजमी बनी हुई हो, ठीक है। जिसका कि ये तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने क्या करना होता है। अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई तो आप यूं कहेंगे कि आपके पास जो अपर क्लास लिमिट होगी फर्स्ट ग्रुप की और लोअर क्लास लिमिट होगी सेकंड ग्रुप की कंसेक्टिव में, इन दोनों, यानी अभी इस वक्त ये 20 इनकी एवरेज 20 बनेगी, लेकिन उस वक्त शायद ये 19 हो और वो 20 हो, तो आप इन्हें ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो 19.5 आएगा। तो ये इस तरह से आप जो है वो इन्हें कंटिन्यूटी के शेप में, एक मुसलसल वेरिएबल के शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी हमने समझ लिया कि कैसे क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती है। यहाँ पे चूंकि बनी हुई है इसलिए हमें बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसकी जो मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है हम इसे शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें पता होता है कि 30 शामिल होता है, जबकि 40 से पहले तक की ऑब्जर्वेशन है। अब 40 से पहले कौन सी ऑब्जर्वेशन, यानी 39.9 आएगा या 39 ही आएगा, ये नहीं पता, ठीक है। तो हम जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है हम इसी को शामिल करेंगे। और हो भी सकता है कि इस ग्रुप में 30 ही 9 दफा आ रहा हो, यानी फिर ज्यादा रिपीटेड वैल्यू ही यही हो, ठीक है। तो जब हम मॉड लिखेंगे तो मॉड में हम यूं कहेंगे कि सबसे पहले एल, यानी वो जो 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई, यहाँ पे हम 30 चलें, इसके साथ साथ लिख भी देते हैं। अब इसमें करेक्शन करनी है। करेक्शन के लिए अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसको यहाँ पर ऐड करके जो है वो उसको ठीक दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी करेक्शन कर सकते हैं। कैसे कि हम यहाँ पर जो है इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी अगर प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो हमारे पास कितनी है जी, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ एम माइनस एफ वन लिखेंगे और इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी क्लास इंटरवल से। अगर हम क्लास इंटरवल देखें तो ये हमारे पास किस तरह आता है जी, दो लोअर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस जो कि 20 में से 10 निकालें 10 आता है, या दो अपर क्लास बाउंड्रीज का, लेकिन कंसेक्टिव होनी चाहिए क्लासेस, मुसलसल आने वाली, एक दूसरे के बाद आने वाली। तो ये हम देखें तो ये हमारे पास 10 ही बनता है। तो एच की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है जी, क्लास इंटरवल 10 है, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो फार्मूला है पहले से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर इसी तरह एफ एम में से हम एफ वन माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे एफ एम में से एफ टू को, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारे पास अभी आंसर आएगा यही हमें जो है वो बताएगा कि हमारे पास जो मीडियन बनती है वैल्यू वो क्या बनती, मॉड वैल्यू क्या बनती है हमें बताएगी। अब देखें यहाँ पर, अब इनकी वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारे पास अगर आप देखें तो एफ एम कितना जी,
एफ एम 9 है और एफ वन कितना है 5 है, ठीक है। क्लास इंटरवल कितना हमने बताया 10 है। अब इसी तरह एफ एम माइनस एफ वन, फिर हम इसमें 9 माइनस 5 लिख देंगे, यानी एफ एम की जगह 9, एफ वन की जगह 5, यहाँ पे 5 दर्ज किया, फिर प्लस आ रहा है, फिर एफ एम किसके इक्वल है जी, एफ एम 9 के इक्वल है, यहाँ पर 9 लिखेंगे और माइनस एफ टू। अब एफ टू जो है वो बेसिकली उस मॉडल क्लास के बाद जो आने वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारे पास कितनी है जी 6 है। यहाँ पर मैं सर्कल कर देता हूँ 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 6। अब इसे हमने सिंपल कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास जो मॉड आ रहा है, मॉड इक्वल टू आएगा जी 30 प्लस, ये 9 में से 5 माइनस करें 4 बनता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये इसी तरह 4 आएगा, 9 में से 5 माइनस करें और प्लस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करें 3। तो इस तरह से अब हम बस हमारी कैलकुलेशन है जी, इनको हम सामने रखते हैं। मॉड जो है मॉड इक्वल टू आएगा 30 प्लस, अब देखें 40 बन जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, और 7 बनता है, 4 प्लस 3 7, ठीक है। यानी 30 और 40 को अगर आप 7 पर डिवाइड कर दें, 40 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनता है 5.71, ठीक है। 5.71 हम इसको लिख देते राउंड ऑफ करके अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 5.71 में अगर आप 30 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 35.71 जवाब आ जाता है। तो इसे भी लिख देते हैं कि मॉड जो हमारे पास फिर आया वो इक्वल टू आ गया जी 35.71, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये डाटा जो हमें फॉर एग्जांपल वेट के हवाले से बताया गया जिसके यूनिट केजी हैं, ठीक है, जो यूनिट होंगे हमारे पास डाटा के वही हम इस मॉड के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूंकि कहा कि बच्चों के वजन के हवाले से हम बात कर लेते हैं, हम यूँ क्वेश्चन बनाते हैं कि एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का 27 का, उनके वेट्स को जब मेजर किया गया तो उनके डिफरेंट जो है वो वजन आए। फिर हमने वो ग्रुप बना लिया जिसमें 10 से 20 से पहले पहले बच्चों के जो वजन है वो हमने उनकी तादाद लिखी, तो इस तरह से ये हमारे पास डाटा बना। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी जो मॉड की वैल्यू है वो क्या है जी, यानी हम एक एवरेज कह सकते हैं कि हर बच्चे का वजन जो है वो यहाँ पर मॉड के हवाले से वो कितना जी 30.71 kg है, ठीक है। यानी इसमें डिफरेंट वजन थे, यानी मैक्सिमम 70 kg से पहले पहले तक आ रहा है, लेकिन हमने फिर एक एवरेज बात जो है वो मॉड की मदद से यहाँ पे कर ली।